आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपने सुना है कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान ने छप्पर फाड़ के किसे दिया, कहाँ दिया, क्यों दिया, पाठ शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकलपुरा चैनल सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब क्यों करिए? सब्सक्राइब करोगे तो कहानी सुनने को मिलेगी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, जो भी फ़ायदा आपका है। पाठ शुरू करते हैं। एक बच्चे का जन्म हो गया चमरकार के घर में, और बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए माता पिता। लेकिन बच्चे ने ना आँख खोली ना दूध पिया, और वो बहुत दुखी है। बच्चा ना दूध पीता ना आँख खोलता। उसे लेकर किसी महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा, लाओ उसे हमें दे दो। गोद में महात्मा जी ने लिया और उसके कान में फूंक मारकर उससे कहा कि ये घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, भूल जा। वो क्यों नहीं आँख खोल रहा था, क्यों दूध नहीं पी रहा था? क्योंकि वो किसी साधु समाज परिवार से वहाँ किसी पाप कारण चमार के घर में जन्म लेना पड़ा। उसे उस चाम से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध को देखना नहीं चाहता था और चमारों के घर का दूध पीना नहीं चाहता था। लेकिन महात्मा ने कहा, ये घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, अब यही रहना है। और उसे फूंक मार के कान में पीछे की बात भुला दी। वो आ गया, लेकिन अभी भी वो इतना खुश नहीं जितना खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो साधु समाज से आया हुआ था। पिछली उसे सब याद थी। छोटा बच्चा तुमने देखा है कि जब छोटा बच्चा होता है तो कभी कितना हंसता है, कभी कितना रोता है, उसे पिछली बात सब याद होती है। तो उसे भी सब याद थी। तो जब वो 5 साल का हो गया, लेकिन खाता है, सो जाता है, किसी काम को हाथ नहीं लगाता। माता पिता कहते हैं कि इतना बड़ा बच्चा तो हाथ बचाने लायक होता है, पर हमारा बच्चा कोई काम क्यों नहीं करता। अब वो 14-15 साल का होगा, अभी भी काम नहीं करता। उन्होंने कहा, इसकी शादी कर दो, शादी हो जाएगी तो काम करना सीख जाएगा, घर में पत्नी हो जाएगी, कुछ खर्चा बढ़ेगा। अब शादी कर दी, अभी भी काम नहीं करता, घर में खाता है, सो जाता है। माता पिता ने कहा, इसे न्यारा कर दो, अपना करेगा खाएगा। न्यारा कर दिया। उसको वो थैला पकड़ा दिया जिसमें जूती बनाने के, चाम काटने के, कील ठोकने पीटने के सामान रखे थे। वो सामान का थैला उसके हाथ में उसके पिता ने देकर कहा कि जा कर और खा। लेकिन वो जगह कौन सी थी? वो काशी बनारस भोले बाबा की नगरी, गंगा मैया के किनारे वो गांव था। और वो एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी को लेकर बैठ गया। 2-3 दिन ऐसे ही हो गए। पत्नी कहने लगी, अब तो हम न्यारे हो गए, अब हमारी कौन पूछेगा, चलो अपना ये थैला उठाओ और अपना काम शुरू कर दो। जब 2 पैसे मिलेंगे जब भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था बनेगी, ऐसे थोड़ी। पत्नी ने कहा सुनकर भेज दिया। जाकर चौराहे पे बैठ गया। वो चौराया था कि उस पे गंगा स्नान करने वाले साधु समाज सभी वहाँ से निकलते थे, आते जाते थे। तभी एक महात्मा जी आए और महात्मा जी की जूती टूट गई। एक जूती पैर में थी, एक जूती हाथ में। मोची देखकर खुश होकर कहा, अरे बेटा मेरी जूती बना दे, कोई मोची नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं मोची का काम करना आज पहली बार आया हूँ और मैंने इसको कभी ना देखा और ना मुझे बनानी आती। लेकिन महात्मा से मेरी ये आज की बोनी शुरू होती है, काम शुरू होता है। जैसा भी मेरे पर बनेगा मैं वैसा बना दूंगा। आप मेरे ऊपर दया करना, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई। उससे जैसी बनी वैसी बनाकर महात्मा की जूती उसे दे दी। महात्मा जी ने पैसे पूछे। बोला कि महात्मा से मैं पैसे लूँगा, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे देकर जाइए। महात्मा जी सिर पे हाथ रख कर चले गए। अब तो उसके पास संत जो भी गंगा स्नान करके आते जाते हैं, सब अब अपनी जूती ठीक करवाने लगे। जूती ठीक करते करते उसके हाथ में सफाई आ गई। सभी अपनी अपनी जूती उससे ठीक करवाते हैं। जब कोई जूती ठीक करवा के उससे पैसे पूछता है तो वो कह देता है कि जो दे दो, तय किसी से नहीं करता। और महात्मा संतों से तो लेता ही नहीं।
ऐसे करके उससे 2-4 रुपए ऐसे हो जाते हैं जिससे उसके दाल भात का दोनों पति पत्नी का एक समय का भोजन हो जाए, और उसी में बहुत खुश। और ऐसे करते करते लंबा समय निकल गया। आज कोई महाराज आए और महाराज ने पूछा कि तुम किसी से पैसे नहीं लेते तो तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही? बोली ऊपरले की इच्छा से सब ठीक हो रहा, कोई चिंता की बात नहीं। उसने कहा तो ठीक है, आज हम आपके घर भोजन करेंगे, आपके घर विश्राम करेंगे, और हम कल तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात, चलो। ले आया। पत्नी ने पूरी रात उसकी हवा करी बीजने से, और उसने चरण दबाए। जो दाल भात बना था वो महात्मा को खिला दिया। महात्मा सोया। सुबह उठे, कहने लगे अब हम तीर्थ यात्रा को जा रहे, हमारे पास एक ये वस्तु है, बड़ी कीमती है, हम इसे कहाँ लेकर इसकी सुरक्षा करेंगे? हम आपको दे रहे हैं, ये है सोना बनाने की पारसमणि। इससे सोना बना लेना और अपनी गरीबी दूर कर लेना, अपना सामान झोपड़ी बना लेना। क्या हाथ जोड़ के बोले कि महाराज ये कलयुग मैं नहीं दे सकता, ये तो कलयुग की वस्तु है, सोने में तो कलयुग है, मैं इसके हाथ में लगाऊंगा। महात्मा को लगा अभी नखरे कर रहा, बाद में ले लेगा। उसे कपड़े में बांधकर मारा गया जहाँ उस मोची का सामान रखा था। 1 साल बाद आया, कोई बदलाव नहीं, मोची तो वैसा का वैसा ही। उसने कहा ला भाई हमारी वो मणि? बोली जहाँ रखी थी वहीं रखी है, हमने इसको हाथ में लगाया। बोले वो तो मुझे दिख ही रही है, पर तूने अच्छा नहीं किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो रोज़ सोना बनाती, उस सोने से तू अपना झोपड़ी, अपना घर, अपना सब कुछ कर सकता था। बोले मुझे तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ले गए महात्मा। अब जहाँ पति पत्नी दोनों उस पेड़ के नीचे सोते, उनके सिराने पर 5 सिक्के रोज मिलते हैं। 5 सिक्कों को देखकर दोनों कहते हैं अरे कल युग आ गया, हमारे घर को टोटका कर गया। चिमटे से उठाते, गंगा मैया में फेंक आता है। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। फिर एक दिन उसने फेंका तो उसका हाथ पकड़ के कहा अरे मूर्ख, ये सिक्के मैं देता हूँ, और ये सिक्के इसलिए देता हूँ कि तेरा नाम पूरे बनारस में फैल गया कि तू संत महात्माओं की जूती बनाने के से पैसे नहीं लेता। एक दिन सभी महात्मा संत तेरे घर भोजन करने आएंगे, क्या खिलाएगा? तेरे पास विश्राम करने के लिए रुकेंगे तो कहाँ ठहराएगा? आज के बाद खबरदार तूने इन सिक्कों को फेंका तो ये मैं देता हूँ। वो महात्मा कोई नहीं, वो मेरे चक्रधारी श्री विष्णु भगवान थे। उसने कहा ठीक है महाराज। उस दिन के बाद वो सिक्के फेंके नहीं, उन सिक्कों से पहले जोड़ के जमा करके ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीद के एक भवन का निर्माण किया। भवन का निर्माण होते ही गंगा मैया के पंडा पुजारियों में हड़कंप मच गया कि इसने 2 पैसे से इतना बड़ा भवन निर्माण कैसे कर लिया, ये तो कोई काला धंधा करता है। सब शिकायत लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा से कहा महाराज इसे यहाँ से भगाइए, ये तो कोई बुरा काम कर रहा है, इससे इसके पैसे कहाँ से आए? राजा ने कहा किसी के पास सबूत होगा तभी तो भगाएंगे, बिना सबूत किसी को कैसे भगाया जा सकता है? बोले महाराज ये कोई ज़रूर ही कोई बुरा काम ऐसा कर रहा है जिससे इसने ये काले धन से इतना बड़ा निर्माण कर लिया। अब हमारा पाठ यहीं पूरा होगा, अगले पाठ में आगे का पाठ सुनेंगे। तब तक सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगला पाठ जरूर सुनना।